एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एफ एक्स इज इक्वस टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 फंक्शन दे रखा है आर पॉजिटिव टू क्लोज ब्रैकेट -5 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। प्रांत हमें दे रखा है आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब ये है कि रियल नंबर्स नेगेटिव नहीं होंगे, या तो वो जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे। इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स का मान √y+6-1/3 है। एफ़ को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें पता है कि हम एफ़ को एक ही तथा अच्छेदक सिद्ध कर देते हैं तथा प्रतिलोम के लिए हम गॉफ और फॉक के तत्समक विद्यमान दिखा देते हैं, तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि प्रतिलोम विद्यमान है और फलन जी एफ़ का प्रतिलोम हो जाता है। फिर जो फलन हमें एक्स की टर्म में दे रखा है उसको हम वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब फलन का मान एक्स की टर्म से वाई की टर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वही मान प्रतिलोम का मान होता है। फलन को एक ही किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, हम प्रतिबिंबों को बराबर लेके चलते हैं f(x1) = f(x2) और दिखा देते हैं कि पूर्व प्रतिबिंब बराबर हैं। x1 = x2 दिखा देते हैं, इससे फलन एक सिद्ध हो जाता है। तो पहले हम फलन को एक सिद्ध करें। हमने मान लिया कि x1 और x2 फलन f के प्रांत के अवयव हैं। फलन f का प्रांत रियल पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नहीं है, ये या तो ज़ीरो हो सकते हैं या ज़ीरो से बड़े हो सकते हैं। और प्रतिबिंबों को हम बराबर मान के चले f(x1) = f(x2). अब हम दिखा देंगे कि x1 = x2 पूर्व प्रतिबिंब बराबर हैं, तो फलन एक ही सिद्ध हो जाएगा। तो फलन में जहाँ जहाँ पर भी x आया है वहाँ पर हम x1 रख दें। ये हो जाएगा 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5। इस तरफ हो जाएगा 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। दोनों तरफ -5 है, -5 से -5 कैंसिल आउट हो गए। पक्षांतर कर लें 9x1², यहाँ पर 9x2² है, इधर आके -9x2² प्लस 6x1 इधर पहले से है, यहाँ से प्लस 6x2 इधर जाके -6x2 हो जाएगा = 0। यहाँ से 9 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा x1² माइनस x2² प्लस यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लें, ये बचेगा x1 माइनस x2। यहाँ पर आप देखें ये दिया है x1² माइनस x2²। ये a² माइनस b² की सर्वसमीका है, फार्मूला है। ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, तो वो हम अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा x1 माइनस x2 दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस 6 ब्रैकेट में x1 माइनस x2 = 0। इस पद में और इस पद में देखें x1 माइनस x2 कॉमन है, तो x1 माइनस x2 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा 9 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस 6 = 0। एक बार हम इस पद को 0 के बराबर लेके हल करेंगे और फिर हम इस पद को 0 के बराबर लेके हल करेंगे। जब हम इस पद को 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि x1 और x2 भी हैं। हमें पता है कि x1 और x2 रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब x1 और x2 नेगेटिव नहीं है, ये या तो ज़ीरो हो सकते हैं या ज़ीरो से बड़े हैं। तो जब ये ज़ीरो से बड़े अगर हम मान लें तो ज़ीरो से बड़े हैं और प्लस 6 भी है, तो फिर वो वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर हो नहीं सकती, ज़ीरो से बड़ी होगी। इसका मतलब कि ये संभव नहीं है। दूसरा, यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये x1 और x2 रियल पॉजिटिव नंबर्स इस प्रकार से हैं कि दोनों ज़ीरो हैं। अगर ये दोनों ज़ीरो भी हैं तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, लेकिन प्लस सिक्स के कारण ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, अतः बराबर में ज़ीरो संभव है ही नहीं। तो कुल मिला के ये पद ज़ीरो के बराबर संभव नहीं है, तो इसको तो हम लिख देंगे असंभव है। अब हम इस पद को लेके चलते हैं। यदि x1 माइनस x2 = 0, ये अगर दोनों ज़ीरो भी हो जाए तो ज़ीरो के बराबर वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू सही है। अब हम इसको लेके हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने पक्षांतर किया तो x1 बराबर x2, और यही हमें चाहिए था। हम प्रतिबिंबों को बराबर लेके चले और हमने पूर्व प्रतिबिंब बराबर दिखा दिया x1 बराबर x2, अतः फलन f एक ही है। हम f को अच्छेदक सिद्ध करेंगे। अच्छेदक सिद्ध करने के लिए हम दिखा देते हैं कि f(x) = y। फलन हमारे पास है f(x) = 9x² प्लस 6x माइनस 5।
ये एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, तो हमने लिख दिया वाई इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। साधारण पक्षांतर करके आप x का मान यहाँ पर नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक ये है कि हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बदल दें। a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर ये a² हो गया और ये 2ab हो गया। तो यदि हम इसको a² के इक्वल रखें तो a² इक्वल्स टू 9x², तो a² इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वो 3x आ गई। ये सब काम हमारा रफ का है। अब हम b का मान निकालने की, b का मान क्या आएगा, तो ये जो वैल्यू है 6x, ये 2ab के इक्वल हम रख देंगे। तो 2ab इक्वल्स टू 6x, a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, 2a की वैल्यू 3x रख दी, इंटू b इज इक्वल्स टू 6x, 2 इंटू 3x 6x हो गया, इंटू b इज इक्वल्स टू 6x। तो ये 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हमारे पास अब a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। तो इस फार्मूले में हम a और b के मान रखें, तो ये a² का मान हमारे पास है 9x² प्लस 2ab का मान हमारे पास ऑलरेडी है 6x प्लस b² का मान अभी हमने निकाला 1, तो 1² की वैल्यू 1 होती है। तो पूर्ण वर्ग समीकरण बनेगा 9x² प्लस 6x प्लस 1। तो इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लिख दें 9x² प्लस 6x प्लस 1 और -5 पहले से था, लेकिन सवाल इस प्रकार से बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर हमने +1 ऐड किया है तो -1 भी करना पड़ेगा, तब जाके सवाल बैलेंस होगा। हमने कुल मिला के ये किया कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा था 9x² प्लस 6x माइनस 5, इसमें हमने +1 और -1 कर दिया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। इससे समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन ऐसा करने से 9x² प्लस 6x प्लस 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो हम उसके फार्मूले के रूप में लिख दें पूर्ण वर्ग संख्या को, तो इसका मान हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है 3x और b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर रखा हमने a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 1, तो हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। -5 और -1 मिलके हो गया ये -6। तो हमें x का मान निकालना है, तो -6 को उठा के इधर ले गए, तो ये हो जाएगा y प्लस 6 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 और यहाँ पे अंडर रूट 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट y प्लस 6 ये हो जाएगा 3x प्लस 1 को इधर ले आए, तो अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। 3 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, तो अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू वास्तव में जी वाई की वैल्यू भी है, क्योंकि हमने समीकरण को जो x के टर्म में था उसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो यही प्रतिलोम का मान भी बनने वाला है। मान को हम फंक्शन में रख दें, जहाँ जहाँ पर भी x आया है हम वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो f ब्रैकेट में x की जगह हमने रख दिया है अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट में अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 6 x की जगह अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 5। इसको हमने सॉल्व किया तो 9 ये हो जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस ये 3 से ये 6 2 टाइम कटेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अंडर रूट y प्लस 6, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में हो जाएगा तो -2 और ये -5। यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला में अप्लाई कर दें, ये a है और ये b है,
ए स्क्वायर किया तो अंडर रूट वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो 1 माइनस 2ab 2ab प्लस हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है +2 अंडर रूट वाई प्लस 6 -2 -5 मिलके हो गया -7। तो यहाँ पर हम देखें ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा y प्लस 6 प्लस 1 ये 2 रूट वाई प्लस 6 माइनस का और यहाँ पे ये प्लस का है ये कैंसिल आउट हो गए -7। अब यहाँ पर y प्लस 6 प्लस 1 मिलके 7 प्लस हो गया और ये -7 प्लस 7 -7 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया y और यही हमें चाहिए था f ब्रैकेट में अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई। ये एफ एक्स इक्वल्स टू वाई के फॉर्म में है अतः फलन आच्छादक है। चूँकि फलन एक एक की भी है और आच्छादक भी है अतः फलन एफ व्युत्क्रमणीय है। ये हमने प्रूव कर दिया। प्रतिलोम का मान सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दिखाएंगे कि प्रतिलोम विद्यमान है और उसके लिए हम दिखाते हैं कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स तथा f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई गॉफ और फॉक के तत्समक विद्यमान है तो प्रतिलोम भी विद्यमान सिद्ध हो जाता है। जब प्रतिलोम विद्यमान सिद्ध हो जाएगा तो हम प्रतिलोम का मान भी निकाल लेंगे जो कि हम ऑलरेडी आच्छादक में निकाल चुके हैं। फलन एफ एक्स हमें दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 और जी वाई हमने निकाला है अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। ये मान हमने जब आच्छादक सिद्ध किया था तभी हमने कहा था कि जो x का मान आया है यही मान जी वाई का मान है। हमने फलन में जो x के टर्म में समीकरण था उसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया था और यही प्रतिलोम का मान हमारा बनने वाला था। तो g ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं g एफ एक्स। इस एफ एक्स की जगह हम ये फलन का मान रख दें 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 वो हमने लिख दिया। तो g ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 अब ये जी वाई के रूप में कन्वर्ट हो गया। फलन जी वाई हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। तो जहाँ जहाँ पर भी y आ रहा है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट वाई प्लस 6 y की जगह हमने ये वैल्यू पुट की अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 और प्लस 6 है पहले से -1 अपॉन में 3। यहाँ पर हम देखें -5 प्लस 6 ये हो जाएगा +1 तो अंडर रूट में 9x स्क्वायर प्लस 6x 6 में से 5 गया तो +1 ये -1 पहले से है अपॉन में 3। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये पूर्ण वर्ग के रूप में है और इसका मान होता है 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3x + 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 3। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 3x + 1 -1 अपॉन 3 ये +1 -1 कैंसिल आउट हो गया तो 3x अपॉन 3 ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये कुल में आ गया x। तो g ऑफ एफ एक्स को हमने x के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम सिद्ध कर दें f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई। तो f ऑफ जी वाई को हम लिख सकते हैं f ब्रैकेट में जी वाई का मान हमारे पास है अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3 तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया f ब्रैकेट में जी वाई का मान अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। ये हो गया एफ एक्स के रूप में। आच्छादक सिद्ध करते समय हमने इस मान को सॉल्व किया है। आच्छादक सिद्ध करते समय हमने x का मान निकाला था अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3 और फिर इस फलन एफ एक्स में हमने x की जगह वैल्यू पुट की थी। ये हमने किया था x की जगह अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। इसको हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा बराबर में y आ गया था। तो यहाँ पर हम उसको दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, ये वही वैल्यू है, इसके बराबर में हम सीधा लिख देंगे y। इसको पूर्व में सिद्ध किया ऐसा लिख देंगे। तो फॉग एफ ऑफ जी वाई ये y के बराबर आ गया। तो हमने g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई सिद्ध कर दिया। अतः f का प्रतिलोम विद्यमान है और f का प्रतिलोम हो जाएगा f इनवर्स इक्वल्स टू g। और फलन g का मान वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमने जब आच्छादक सिद्ध कर रहे थे
तब हमने जो x का मान निकाला था, समीकरण जो x के टर्म में था उसको हमने y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया था और वास्तव में यही हमारा प्रतिलोम का मान बनने वाला था। ये हमने उस समय भी डिस्कस किया था। तो जी वाई का मान हमने लिख दिया √y + 6 - 1/3 और यही हमें सिद्ध करना था।